ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने मेरे लाइफ के अंदर करी, एक ऐसी मिस्टेक हो सकता है आप चार्ट पैटर्न्स, पैसा, कैपिटल, लर्निंग्स सब कुछ आप सीख जाओगे ट्रेडिंग के अंदर, पर एक ऐसी मिस्टेक अगर वो आपने कर दी और अगर आप उस चक्कर के अंदर फंसे तो लाइफ में कभी हो सकता है आप उससे कभी बाहर भी नहीं आ पाओ। एक ऐसा ऐसा चक्रव्यूह है वो, अगर आप उसमें फंसे तो कुछ लोग शायद अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ट्रेडिंग हो सकता है समय के साथ आप सुधार लो, चीज़ें आप मैनेज कर लो, चीज़ें आप सीख जाओ, पर अगर आप उस चीज़ के अंदर फंसे तो ना तो आपका साइकोलॉजी, मेंटल पीस सब कुछ खराब हो जाता है। मैं मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और वो चीज़ क्या है, वो है ज़िंदगी में ना कभी क्रेडिट कार्ड लोन लेकर, किसी दोस्त से पैसे उधार लेकर या किसी का भला सोचकर कभी ज़िंदगी में ट्रेडिंग मत करना। क्योंकि आप अगर अपना पैसा लूज करते हो तो नो डाउट आप अपने पैसे के लॉस को बियर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने लोगों का पैसा लूज कर दिया तो वो आप कभी बियर नहीं कर पाओगे। मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं कुछ टाइम तक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहा था, बहुत अच्छा खासा पैसा मैंने बना लिया था, उस टाइम पे बहुत लोग मेरे पास आए जिन्होंने ज़बरदस्ती भी मेरे को पैसा दिया कि यार कुछ प्रॉफिट्स हमको भी बना के। तो तब मैंने एक चीज़ सोची यार कि अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का कुछ प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें मेरा क्या नुकसान है, मैं तो मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ, क्या दिक्कत, अपनी नॉलेज किसी के काम में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले गांड में डंडा ये लोग करेंगे तुम्हारे। मैं सच बता रहा हूँ, वो लोग आपसे यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी नहीं छोड़ेंगे चाहे आपने उनको उससे पहले कितना भी पैसा कमा के दिया हो। सो हमेशा ध्यान रखना, कभी किसी का इतना भला मत सोचना। अगर आपको सोचना ही है, फंड मैनेज करने की ताकत अगर आपके पास आ गई है तो कम से कम आप 1-1.5 साल तक प्रॉफिटेबल होने चाहिए रेगुलर, तब आप इस बारे में सोचना। और सोचो तब भी आप जब किसी के साथ डील करते हो तो ये डील कंफर्म होनी चाहिए कि भाई मार्केट के अंदर रिस्क है, पैसा जा भी सकता है। जब आप ये चीज़ें करके जाते हो तो आपके मेंटल पीस होती है, दिमाग के ऊपर जो प्रेशर होता है वो शायद नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कभी उधार लेके अगर उन लोगों का पैसा लूज कर दिया, मैं सच बता रहा हूँ, मेंटल पीस, साइकोलॉजी सब खराब हो जाती है। और उस पैसे को चुकाने के लिए आप दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे पैसे को चुकाने के लिए आप तीसरा लोन लेते हैं, और धीरे धीरे आप इतना फंस जाते हैं कि एक टाइम के बाद में चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में अगर 500 रुपये हैं तो 500 रुपये से ट्रेड कर लेना। अगर 500 रुपये लूज हो गए, नया पैसा मेहनत करके कमा के लेके आओ, उसके बाद में पैसा डालो और फिर उससे ट्रेड करो। दूसरों के पैसों से कभी ट्रेड मत करना इनिशियल फेज के अंदर, जब तक आप कंटिन्यू 1.5-2 साल तक प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते। हमेशा ध्यान रखना इस बात का, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। मैंने जब मेरा ये टाइम आया था तो नो डाउट मेरी मेंटल पीस बहुत टाइम तक बहुत डिस्टर्ब हो गया था। चूँकि मैं पहले बहुत सारे बिजनेसेस फेल कर चुका था तो मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर था ऑलरेडी। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शायद इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, और वो कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं ऐसे टाइम पे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शेयर मार्केट के अंदर लाखों का लॉस करते हैं, उसके बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ गलत डिसीजंस उन्होंने अपनी लाइफ में ले लिया होता है। सो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी का पैसा उठा के ट्रेडिंग में मत डालना। जो पैसा आप लूज करने के लिए रेडी हो वही पैसा आप हमेशा ट्रेडिंग के अंदर डालना, वरना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक यही होगा।